आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो आपको शायद ही पूरे इंटरनेट पे कहीं सीखने को मिले, और वो है मैथमेटिक्स ऑफ ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट। बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं स्टॉक मार्केट में, बट वो इस मैथमेटिक्स को समझने में असफल हो जाते हैं, जिस वजह से वो कभी मुनाफा नहीं कमा पाते उतना जितना उन्हें कमाना चाहिए था या जो मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रही थी। तो अभी विभू एक चीज दिखाता हूं मैं आपको, बिल्कुल रीसेंट एग्जांपल से चलेंगे और फिर हम मल्टीपल एग्जांपल्स लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं होता क्या है कि स्टॉक मार्केट में ना ज्यादातर लोग कहते हैं जब भी मार्केट में कोई फॉल आता है, अभी जैसे ये निफ्टी के अंदर रिसेंटली एक फॉल आया, ठीक है, ये ऊपर आप देख रहे हो लगभग 6% का फॉल है। ठीक है, ठीक है, 6% की ओपन से लेके क्लोजिंग का भाव है, वो गई तो काफी नीचे तक थी। तो कहने का मतलब ये है, ये जब गिरी तो लोगों के पोर्टफोलियो जो होते हैं ना, वो बेसिकली ज्यादातर लोग स्टॉक्स खरीदते हैं, स्मॉल कैप स्टॉक्स भी खरीदते हैं, मिड कैप भी खरीदते हैं, किसी की रिकमेंडेशन पे भी खरीदते हैं। इस फॉल में कई सारे ऐसे स्टॉक्स थे जो 20-30% भी गिरे। अच्छा, तो हो सकता है लोगों के जो पोर्टफोलियो हो वो 15%, 20% गिर गए हो सिर्फ इसी फॉल में। ठीक है, मतलब उस दिन उनका पोर्टफोलियो लाल दिख रहा होगा, पूरा रेड दिख रहा होगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक दिन का पोर्टफोलियो रेड है, बातें 20% घुस गया और फिर हमने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, वी डिड नथिंग। ठीक है, अब क्या है कि अब हमें देखा हाँ मार्केट पूरी रिकवर कर गई, तो पोर्टफोलियो दोबारा से जहां पर था वहां पे आ गया। बट आपको ऐसा लग रहा है कई सारे स्टॉक्स अभी भी रिकवर नहीं करे होंगे। अभी मैं स्टॉक से शुरू कर रहा हूं, मैं ट्रेडिंग पर भी आऊंगा। ठीक है, ठीक है, ट्रेडिंग में भी हम ऑप्शंस की भी बात करेंगे। ठीक है, तो अभी मोटा मोटा क्या है कि लोग क्या करते हैं, लोगों के पोर्टफोलियो क्यों इतने ज्यादा करेक्ट हो गए। अगर आज मैं आपको बोलूं, अगर आपने 2008 के क्रैश में स्टॉक मार्केट में इतने करोड़ रुपए डाल दिए होते तो आज इतने करोड़ हो जाते हैं, या इतने लाख भी डाल दिए होते तो भी करोड़ हो जाते। ठीक है, आप 2008 में कितने साल के थे? मैं बहुत छोटा था, 4 साल का। 4 साल के थे, तो भैया जो पैदा ही नहीं हुआ कहां से पैसे डालेगा? सही बात है। अब अगर मैं आपको आज बोल दूं आप 1 करोड़ डाल दो, भैया आप कमाओगे तभी तो डालोगे, पैसे है नहीं तो कैसे डाल देंगे? तो ये बोलने वाली बातें होती है कि भैया अगर आप कोविड में पैसे लगा देते तो। ज्यादातर इंडिया में लोग यंग है, यूथ है, वो या तो अभी कमाना उन्होंने शुरू किया या इनिशियल स्टेजेस पर है लाइफ के। ठीक है, तो पॉइंट यहां पर क्या है कि ऐसा नहीं होता कि जब मार्केट बहुत नीचे थी तब पैसे भी तो होने चाहिए थे। कमाना उन्होंने यहां पर जाके शुरू किया है, तो पैसा उन्होंने कब लगाया होगा? SIP कब शुरू करी होगी? अभी। सब कुछ इसीलिए जब भी मार्केट में हम बात करते हैं, जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने आज से 10 साल पहले पैसे लगाए होंगे, बट जो नए लोग आते हैं वो हमेशा इसीलिए मार्केट के टॉप पर पैसे लगाए होते हैं सबसे ज्यादा। और होता क्या, उन्होंने पहले भी पैसे लगाए थे। तो एक आम आदमी की लाइफ में से बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसकी वजह से वो बीच बीच में मार्केट से पैसे निकाल लेता है। ठीक है, कोई 50 साल का भी आदमी होगा तो बीच में हो सकता है उसकी बेटी की शादी आ गई हो, घर बनना हो, कोई प्रॉपर्टी लेनी हो, घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, एक्सीडेंट हो गया। आप लोग कमेंट में बताइएगा ऐसा होता है नहीं होता। तो लोगों को पैसे निकालने पड़ जाते हैं। और मैं किसी और की क्या बात करूं, अगर आज मुझे ही कोई प्रॉपर्टी लेनी होती है तो पैसे तो लिमिटेड है ना। अब मुझे दिख रहा है कि यार हाँ इसमें अपॉर्चुनिटी अच्छी है रियल एस्टेट में, बट एक साथ बड़ा पैसा चाहिए, तो फिर मैं देखूंगा चलो ठीक है मेरे पास इक्विटी में इतने पैसे पड़े हैं, बेच के पैसे आ सकते हैं, तो लोग अपना माल खाली करते ही हैं। और इसीलिए क्या होता है, जो पोर्टफोलियोज बनते हैं वो बहुत ऊपर बनते हैं। जनरली क्या होता है, अब अगर हम एक जनरल रिटर्न की बात करें तो अगर किसी ने यहाँ पैसा लगाया तो उसने कोई बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं कमाई। और जब ऊपर टॉप पर बाइंग हो जाती है, अब लोग क्या होता है, एक होती है SIP, एक होता है लमसम इकट्ठे पैसे डालना। लोग इकट्ठे पैसे कब डालते हैं? फोमो के चक्कर में, और मार्केट भाग रही है, पैसे लगा दो। और जैसे ही वो पैसे लगाते हैं मार्केट थोड़ी सी नीचे आ जाती है तो उन्हें लॉस दिखता है। फिर क्या करते हैं, जैसे किसी ने मार्केट के टॉप पे पैसे लगा दिए, यहाँ पर आज पैसे लगा दिए 23,000 के भाव पे, 1 करोड़ डाल दिया कि यहाँ से या 25,000 जाएगी या 30,000 जाएगी ऐसा सोच के, बट हो सकता है मार्केट काफी टाइम तक यहीं पे कंसोलिडेट कर गई। फिर वो बोलेंगे यार 1 साल तक तो मार्केट ने कुछ रिटर्न ही नहीं दी। ये लोग तो बोलते हैं 15% की रिटर्न आती है, 12% की रिटर्न आती है। वो क्या होता है, एवरेज होता है कई सालों का। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो मैं अब बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लेते हैं किसी ने टॉप पर पैसे डाले, ठीक है, उसे लगा यार मार्केट यहाँ पे आ गई, अब मोदी जी आएंगे और मार्केट तो भागेगी। तो अगर किसी को ऐसा लग रहा है मार्केट भागेगी, तो उसने क्या किया, यहाँ पे पैसे डाल दिए, मान लो टॉप पर ही डाले बिल्कुल ऑल टाइम हाई पर। अब यहां से मार्केट घुस गई, तो ये 8.8% का फॉल है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपने यहां पर क्या किया था, आपने कुछ ETF बाय करे थे? किस जगह पर करे थे? यहीं पे किए होंगे ऑलमोस्ट, या थोड़ा ऊपर कर दिए होंगे। ठीक है, तो
8.8 नहीं बोलेंगे क्योंकि आपने एग्जैक्ट बॉटम पे कैच नहीं किया, थोड़ा ऊपर कर लिया आपने मान लो -6% पे किया। हाँ ठीक है, मैं अभी के लिए एग्जांपल के लिए मान के चलता हूं, मान लो आपने बॉटम पे पैसे लगाए, ठीक है, कोई बॉटम कोई पकड़ नहीं सकता, बट ठीक है आपने एक सही लेवल पे जाके पैसे लगा दिए, ठीक है। अब मैथमेटिक्स समझना, ऊपर से नीचे गिरना 8.8% है, सेम नीचे से ऊपर जाना ये जादू है, सेम उतना ही अगर वापस आएगा तो भी तो 9.6% है। ये तो परसेंटेज ही चेंज हो गई, बढ़ गई, ये तो बढ़ गई। ऊपर से नीचे गिरने पे बंदे को नुकसान हुआ, सही बात है। मार्केट पूरी रिकवर करी, चलो वो 0-0 पर आ गया, हाँ ठीक है, ठीक है, तो उसने 1 रुपया नहीं कमाया। बट आपने अगर नीचे बाइंग करी तो आपने ऊपर ज्यादा रिटर्न कमाई। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये एग्जांपल्स में क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मैं कुछ मैथमेटिक्स समझाना चाहता हूं, ठीक है, ठीक है। ये कोविड का फॉल, ठीक है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट परसेंटेज, उस टाइम पे नहीं बोलेंगे मार्केट कितने पे थी, ठीक है, ठीक तो ये तो हमें सीधे सीधे दिख रहा है 12,000 से के लेवल से मार्केट यहाँ पे गिर गई थी 7,500 के लेवल तक, ठीक है, तो वो तो मार्केट में चेंज होते रहेंगे, बट परसेंटेज वाइज बात करते हैं। एग्जाम्पल है, मैं बिल्कुल टॉप से लेके चलूंगा, किसी ने टॉप पर बाइंग करी होती और मार्केट पूरी घुस गई, ये यहां पर घुसी, तो लगभग उसे 40% का घाटा हुआ, ठीक है, उसका पोर्टफोलियो 1 करोड़ से 60 लाख का रह गया होगा, ठीक है, ठीक है, और वो भी तब है जब उसने सिर्फ निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करी होगी, स्टॉक्स तो 80% तक गिर गए थे, ठीक है, तो काफी गिर गए, काफी गिर गए। सेम इसे रिवर्स मारते हैं कि ये नीचे से ऊपर तक कितना है, 65%, 66%। अब मैं आपको और कुछ दिखाता हूं, चाइना की मार्केट नीचे जा रही है, ठीक है, चाइना की मार्केट आप इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हो, चाइना में, ठीक है, हैंगसेंग बीज, ठीक है, ये ETF है, हैंगसेंग जो है चाइना का इंडेक्स है, जैसे हमारा निफ्टी है, ठीक है, हम तो उसी की बात करेंगे जो हम खुद करते हैं, होता है टीच व्हाट यू प्रीच। एक सेकेंड, ये देखो कहां से गिर रहा है, ठीक है, लेवल समझ आ गए, आ गए, है ना, ओके, ये मैं टॉप से देख रहा हूं, टॉप से कितना गिर गया, कितना गिर गया, 48.5, 48.5। अब मैं अपनी परचेज नहीं दिखाऊंगा, बट यहां से देखो, अगर ये वापस वहीं तक जाएगा, वैसे इस अकाउंट में हैंगसेंग होगा भी नहीं, दूसरे अकाउंट में होगा, बट ये देखो 94%। दैट्स अ मैजिक। नीचे खरीदने का फायदा क्या है, जिसने टॉप पर बाइंग करी है वो भी वेट कर रहा है कि मेरा पोर्टफोलियो ऊपर आ जाएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, बट इफ यू बाय हियर, लोग 0 रिटर्न्स कमाते हैं और तुम 100% कमा चुके होते हो, बट यहाँ पे खरीदने के लिए दम भी तो चाहिए ना। हाँ, तो यहाँ पर ये तो देखना ना, यही तो सीखना अब आपको आने वाली वीडियोस में, यही तो समझना है कि कौन से लेवल्स अच्छे हैं परचेजिंग के लिए। हमें समझ आ गया चाइना का मार्केट अपना बॉटम बना चुका है, तो बॉटम बना चुका, तो बॉटम पे तो खरीदना है ना, ठीक है, तो ये भी इंडेक्स ही, सही बात है, देश बर्बाद थोड़ी हो गया है, चाइना की चीज तो बिक रही है, वो आपकी और मेरी एक अलग एनालिसिस हो सकती है, बट मेरी एनालिसिस ठीक है। अब एक और चीज दिखाता हूँ, ये चाइना का टेक है, जैसे हमारा टेक का ETF की बात करी थी ना, ETF की, ये हैंगसेंग टेक है, MH के टेक नाम है इसका, ठीक है, सेम वही गिरा, ठीक है, इस अकाउंट में MH के टेक होगा, ये देखो, अगर ये टॉप से बॉटम तक गिरा था 56% वहां से, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 56% गिर गया, नीचे से दोबारा ऊपर तक अगर हम गिने तो कितना परसेंटेज होता है, 130%, 29। ये मैथमेटिक्स ही हमें समझनी है बस, ठीक है। जब मैं एवरेजिंग करने के लिए बोलता हूं तो एवरेजिंग में सिर्फ हमेशा इंडेक्स में बोलता हूं, इंडेक्स, नेवर स्टॉक्स, ठीक है। सो उसमें क्या होता है, अगर ऊपर से गिरते 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 भी अगर आप खरीदते जा रहे थे तो आपका एवरेजिंग का रेट कहीं यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, और अगर यहां से भी, बॉटम तो कोई नहीं कैच कर सकता, ठीक है, बट अगर एक यहां से भी ऊपर तक जाएगा तब भी आपने 77% बना लिया है, ठीक है। अब मैं इसमें भी यही कर रहा हूँ, एवरेजिंग कर रहा हूँ, मैं इसे खरीद रहा हूँ ऑलमोस्ट इस लेवल से 12 रुपए समथिंग से, अच्छा, अभी मेरे पास एवरेजिंग का रेट ऊपर होगा, हैंगसेंग भी है इस अकाउंट में, ये रहा 276, ये हैंगसेंग था, हैंगसेंग पे आ जाते हैं, ये रहा हैंगसेंग, इसकी एवरेज भाव मेरे पास 276, ठीक है, मतलब यहाँ पे कहीं, ठीक है, ये एवरेज है मेरा, इस पे मैं 12% निकाल चुका हूँ 1 महीने 1.5 महीने के अंदर, ठीक है, लोग साल में निकालेंगे, बढ़िया है, ठीक है, बट अगर ये वहां तक पहुंचा जहां से गिरा है तो वो आप समझ चुके हो भी, हाँ, ठीक है, तो देयर इज
ह्यूज पॉसिबिलिटी कि आप बहुत मोटा पैसा बनाओगे। ठीक है, ये देखो, अगर ये वहीं पे पहुंच जाए जहां से गिरा था, ज्यादा नहीं बात करते, ठीक है, हमारा 276 का रेट है, ये रहा रेट, एवरेज है अभी है। अगर ये ऊपर भी जाएगा तो हम खरीदेंगे तो भी 41% की रिटर्न होती है। और हम CAGR के हिसाब से चलते हैं, है ना, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। हाँ, तो बात अलग आएगी। अभी MH के डेक दिखाता हूँ, ये रहा, इसका एवरेज प्राइस देखो 12.55। MH के टेक, बात चाइना की नहीं है, मैं US भी ऐसे ही खरीदता हूँ। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। टॉप से जो बॉटम है, अगर टॉप टू बॉटम देखोगे तो ये 56% है ना। अब हमारे प्राइस से ही ले लो, हमारा प्राइस क्या है, हमारा प्राइस है 1255। अगर ये वापस ऊपर जाता है तो 80% तक की रिटर्न देने की पॉसिबिलिटी रखता है। ये तो मुश्किल ही देगा, यहाँ तक देखते हैं ना, वो तो एक कुछ भी हो सकता है, फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है। नहीं आपने बताया मैं ब्रेकआउट की बात नहीं कर मतलब रहा, मैं कह रहा हूँ जहां से गिरना शुरू हुआ, ठीक है, अगर वहीं तक ही पहुंचेगा तो इतना % रिटर्न है, वो समझ गया, ये समझ गया ना। तो लोगों की परचेसिंग टॉप पर होती है, ये भी समझ आ गया। तो जो लोग वेट कर रहे हैं ये वापस मेरे लेवल तक आएगा, जो एक बार लेके बैठ गए। हम इसमें एवरेजिंग कर रहे हैं तो हमारी रिटर्न कभी भी उतनी आएगी नहीं, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तब भी मैं खरीद रहा हूँ, हर डिप पे बाय कर रहा हूँ। तो बट रिटर्न तो आएगी, इससे वेल्थ क्रिएट होती है। सो पहला हमने एक रूल समझा कि अगर आपका फॉल होता है 50% का फॉल 50% की ग्रोथ के बराबर नहीं होता। ठीक है, अगर 50% का फॉल आता है तो 100% की ग्रोथ के बराबर होता है। ठीक है, ये जो 50% का फॉल है, ये जो 50% का फॉल है मोटा मोटा, जैसे अगर यहां से कोई दोबारा से इसे अचीव करेगा तो वो 100% की रिटर्न अचीव करेगा। सही बात है ना। तो इसलिए बॉटम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बट बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता। ठीक है, कोई अगर मुझे बोले कि भैया मैं बिल्कुल बॉटम ही पकड़ लेता हूं, तो मैं बोलता हूँ विच कलर इज अ बुगाटी। सही बात है। तो अगर कोई बॉटम ही पकड़ लेता तो भैया तुम्हारा तो बुगाटी ही होगी, छोटी मोटी गाड़ी तो चलाओगे ही नहीं। तो ये वाली बात है, इसे कोई पकड़ नहीं सकता। बट क्या है, आप एवरेजिंग कर सकते हो नीचे के प्राइसेस पे, सो दैट जब वो ऊपर चलेगा तो पैसे मिलेंगे। ठीक है, दिस इज वन थिंग। अब मान लेते हैं ट्रेडिंग पे आ जाते हैं। लोग ट्रेडिंग करते हैं, यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड, लोग ट्रेड करते हैं। ये भी हमें समझ आता है कि लोग ट्रेडिंग में गवाते हैं, बिल्कुल गवाते हैं। अब हम कैपिटल को भी इस हिसाब से समझते हैं। ठीक है, अगर कोई आदमी 1 लाख रुपए से ट्रेड करता है और वो कहता है जी मैं ना आज स्टॉप लॉस लगाना भूल गया था। अच्छा, उसका स्टॉप लॉस मान लो 5% का होता है। ठीक है, 5,000 रुपए, बट आज मेरा भूल गया, या आज मैंने रिवेंज ट्रेडिंग कर दी, या आज मैंने मार्केट से आके कुश्ती कर ली और मेरा 50% का लॉस हो गया। तो फिर वो ना इंटरनेट पे वीडियो ढूंढता है, लॉस रिकवरी वीडियो। हो ही नहीं सकता। अच्छा। उसका रीजन क्या है, आपका पूरा सेटअप ही चेंज हो जाएगा। पूरा सेटअप ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई आदमी मान लो 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड पे ट्रेड करता है। ठीक है, अभी आप ट्रेडिंग में आगे बढ़ रहे हो तो इसलिए इंपॉर्टेंट है चीज समझना। 1:1 का मतलब क्या हो गया कि भैया अगर मान लो मुझे 5,000 रुपए मिलेंगे तो मैं 5,000 खोने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, बट एक दिन वो ये वाला रूल भूल गया, अब उसने 50,000 रुपए खो दिए। 1 लाख रुपए पे 50,000 का नुकसान हो गया, 50% गया। 50% गया। अब उसने 50% दोबारा से कमा भी लिया मान लो। अच्छा, तो 50,000 पे 50% प्लस कर दोगे तो कितने रुपए बने? 75,000। 75, अभी भी 100 पे नहीं पहुंचा। अब उसे कितना चाहिए? और 100% की रिटर्न चाहिए। 50,000 से 1 लाख बनाने में दोबारा से 100% की रिटर्न, तो फिर रिस्क और बड़ा लेना पड़ेगा। अब ये रिस्क बड़ा लेते लेते मान लो किसी का 1 लाख रुपए में से 80,000 रुपए उड़ गया, अब 20,000 रुपए बचे हैं। हाँ। तो क्या होगा? तो रिस्क और बड़ा लेना पड़ेगा। 400% की रिटर्न चाहिए, 400% की रिटर्न कमाने के लिए। तो जुआ खेलेगा वो, जुआ खेलेगा। पहले वो कह रहा था जी 5%, अब वो 400% के सपने देख रहा है, तो जुआ खेलेगा वो। ठीक है, कभी नहीं होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आई नो अ मैन। तो वो आदमी क्या काम करते हैं, आदमी क्या बोलूंगा, वो मतलब एज तो उसकी कमी है लड़के की, लड़का ही बोलूंगा। तो ही इज इन हिज 20s, बहुत मेहनत करी उसने। तो वो क्या करता है, वो काम करता है, बिल्डर जो फ्लोर्स बनाता है ना उसमें पत्थर लगाना होता है। अच्छा, तो पत्थर लगवाने का ना रेट होता है स्क्वायर फीट के हिसाब से। सो बेसिकली वो वहां पे लेबर जॉब करता है, खुद पत्थर लगाता है। ठीक है, तो वो पूरा मार्बल वार्बल का काम, टाइलों का काम ये करता है लड़का। तो उसकी कैपिटल जुड़ गई। अच्छा, ठीक है, कुछ उसने पैसे वैसे कमा के 2-4 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। ठीक है, कि भाई बिल्डर फ्लोर्स पे काम किया। अब एक क्या होता है, हर किसी का टाइम आता है।
तो उसने महीने महीने के 70-80 हज़ार रुपए भी कमाए, उसके जुड़ गए, 4 लाख रुपए जुड़ गए। अब उसने क्या करा, इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस देखी कि भैया इससे इतने पैसे बन सकते हैं, इससे इतने पैसे बन सकते हैं, और वो आ गया ऑप्शन ट्रेडिंग में। कुछ नहीं पता, सिंपली ऊपर जाने पे कॉल लेना, नीचे आने पे पुट लेना, इसके अलावा कुछ नहीं पता। ठीक है। और सीधा अपने आप को बिल्कुल उसने क्या किया, अरमानी की वॉच पहनना शुरू कर दी, ऑब्वियसली नॉट ओरिजिनल, बट अपना लाइफस्टाइल दिखाने के लिए। ठीक है। कपड़े पहनने शुरू कर दिए महंगे महंगे, और अपने आप को दिखाना शुरू कर दिया भैया मैं ये काम दोबारा कभी नहीं करूंगा। अच्छा। 4 लाख रुपए थे उसके पास जब उसने ट्रेडिंग करना शुरू करी थी। आई एग्जैक्टली नो दैट, पूरे खत्म कर दिए। अच्छा, 0। अब वो दोबारा आके बोल रहा भाऊजी कोई काम है। सो आई अंडरस्टैंड दिस बिकॉज वो जिस आदमी से काम मांगने जा रहा है वो मेरे रिलेशन में ही है। अच्छा। सो यही आम आदमी की लाइफ है ट्रेडिंग के अंदर। जो लोग कहते हैं ना जी बहुत कम कैपिटल है और हम उस कैपिटल को ट्रेड करके बड़ा कर देंगे, वो रेयर लोग होते हैं। ज्यादातर लोग पैसा खोएंगे ही खोएंगे, बट वो रिकवर नहीं कर सकते। अगर उसने 4 लाख रुपए खो दिए ना, वो 4-4 हजार रुपए करके कैसे रिकवर करेगा? 100 ट्रेड मारने पड़ेंगे, 100 के 100 ठीक होने चाहिए। सही बात है, वो नहीं होगा। इसीलिए ये बिल्कुल क्लियर रूल है, मुझे मार्केट को देना क्या है ये पता होना चाहिए। ठीक है। आप लोग रूल लिख लो, ये आई शुड नो कि मुझे मार्केट को देना क्या है। मेरी हैसियत से ऊपर का लॉस नहीं होना चाहिए कभी भी। ठीक है। मैं कंप्यूटर बंद कर दूंगा, नहीं देखूंगा, आज का हो गया, कल देखेंगे मार्केट में आके। ठीक है। सो अगर आप आज ट्रेडिंग के लिए बढ़ रहे हो और मान लो आपको कैपेसिटी है कि मैं सिर्फ 20,000 रुपए का रिस्क ले सकता हूं, अगर 20,000 100 रुपए का अगर आज लॉस हो गया तो दोबारा ट्रेड नहीं होगी आज। ठीक है। मार्केट रोज अपॉर्चुनिटी देगा। आपके सेटअप पे कल भी ट्रेड आ जाएगा, परसों भी ट्रेड आ जाएगा, नहीं आएगा तो ट्रेड नहीं करने का। ठीक है। बट मुझे ये पता होना चाहिए मुझे मार्केट को देना क्या है, फिर मार्केट अपने आप देना शुरू कर देती है। अच्छा, ठीक है। ट्रेडिंग का रूल क्लियर है, आई शुड नो माई लॉस। ठीक है। आई शुड नो द लिमिट ऑफ माई लॉस। क्योंकि लॉस नहीं होगा ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। मतलब कोई मुझे ट्रेडर बोले जी मैं 365 दिन में से 200 दिन ही ट्रेड करता हूं और 200 के 200 दिन प्रॉफिट करता हूं, तो भैया आप भगवान हो। मैं तो ये बोलूंगा विच कलर इज बुगाटी। वो फिर बंदा बुगाटी भी को लेगा, प्राइवेट जेट ही ले लेगा। ठीक है। हर दिन ही प्रॉफिट कर रहा है। अब ये ना बोलना 2-2 रुपए का प्रॉफिट करता हूं मैं, 2-2 रुपए के ऑप्शंस बेचता हूं दूर के। तो ऐसा कहने का मतलब है अगर आप एक डिसेंट कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो एंड यू आर सेइंग कि भैया मेरा लॉस ही नहीं होता, तो आप भगवान हो। लॉस इज इनएविटेबल, होगा ही होगा, बट मुझे इतना पता होना चाहिए लॉस कितना होगा कि मुझे आराम से नींद आ जाए। ठीक है। चाहे आप इंट्राडे ट्रेड करते हो चाहे पोजिशनल ट्रेड करते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, सेम डे में पोजीशन लेके काटनी है, ठीक है। 3-15 पे स्क्योर ऑफ करना है। और दूसरा क्या होता है विभू, जो पोजिशनल ट्रेडिंग दूर के लिए छोड़ते हैं। हाँ, दूर के लिए छोड़ते हैं। अभी चलो आपके अकाउंट में चलते हैं, ठीक है, मैं लॉग आउट मार। तो विभू मैंने आपका अकाउंट लॉग इन कर दिया। अब ये आपकी पोजिशनल ट्रेडिंग है। ठीक है। ठीक है, ये पोजीशन बना के गए हैं हम, सिंपल आयरन फ्लाई है, कुछ नहीं है। ठीक है। इसमें मैक्स लॉस क्या होगा ये हमें पता है, हमें पता है ना हमें मैक्स लॉस क्या होगा। अब विभू सीखना शुरू कर चुका, तो आने वाले टाइम में वट एवर वी विल बी डूइंग हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना जिससे आप मिस ना करो। तो अब तो लर्निंग शुरू हो चुकी है। जब आपने इनिशियली अभी जब हमने सीरीज शुरू करी थी, आपका प्रॉफिट यहाँ पे 2 लाख समथिंग था, राइट? हाँ। ये 3,29,000 पे पहुंच गया। ठीक है। सो अब क्या है यहाँ पर, ये जो ट्रेडिंग हो रही है हमें इसके अंदर हमारा रिस्क पता है। ठीक है। ये हमें हम खोएंगे क्या, तो अब हम आराम से सो सकते हैं, हमें नींद आनी चाहिए। ठीक है। ये नहीं हाय क्या हो गया। जो लोग नेक्ड पोजीशन लेके जाते हैं ना, उन्हें सारी मार्केट एक रात में पता लग जाती है कि यूएस की मार्केट क्या होती है, ठीक है, गिफ्ट निफ्टी क्या होता है, उसी दिन समझ आता है। ठीक है। कि आपको पता है गिफ्ट निफ्टी क्या होता है? नहीं, पहले बड़ा सोच के बोला नहीं। ठीक है, एसजीएक्स पता है? नहीं पता, कोई बात ही नहीं पता तो नहीं बोलना होता है। निकी भी नहीं पता क्या होता है? नहीं। हैंगसेंग पता है? हैंगसेंग पता, अभी बताया। कहाँ की मार्केट है? चाइना की। ठीक है, यहाँ तक पता है। तो जिस आदमी को जो नेक्ड पोजीशन लेके आता है ना, वो सारी मार्केट एक रात में पता लग जाएगी। वो 7 बजे उठ के देखेगा नैस्डैक क्या है, S&P 500 क्या है, सुबह सुबह वो गिफ्ट निफ्टी देख लेगा कहाँ पे ओपन हो रही है। उसके बाद वो देखेगा जापान की मार्केट, चाइना की मार्केट, सारी मार्केट ट्रैक कर लेगा कहाँ खुल रही है, क्योंकि उसको ये पता है कि भैया रिस्क बड़ा है। आपको पता होना चाहिए रिस्क क्या है। लॉस तो होगा ही, हम पोजिशनल ट्रेड मार रहे हैं,
हमने सोचा हम 20 दिन तक लगातार मारेंगे, तो 20 के 20 दिन प्रॉफिट थोड़ी आएगा, सही बात है। कुछ दिन तो लॉस भी आएगा, आने तो पता होना चाहिए कि क्या आएगा। बट अगर हमने 20 में से 15 दिन, 12 दिन, 14 दिन प्रॉफिट किया तो बहुत बढ़िया है, दैट्स द गोल। ठीक है। सो व्हाट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज कि भैया मुझे अपना लॉस पता होना चाहिए। अगर मेरा लॉस अनडिफाइंड हो जाता है तो इम्पॉसिबल है रिकवरी करना। सो मैथमेटिक्स क्या कहती है कि भैया अगर आप बोलते हो इस दिन तो भैया मैं लूट गया, बर्बाद हो गया, तो आपकी पोजीशन साइजिंग गलत थी। आपको डिफाइन होना चाहिए था, चाहे ये दिन हो, 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 कोई भी दिन हो, आपका कोई भी सेटअप है। कोई बंदा कहता है मैं तो साइडवेज ट्रेड करता हूं, भाई मेरा साइडवेज का सेटअप नहीं चल रहा, इस दिन चला ना, इस दिन चला ना साइडवेज, तो जिस दिन साइडवेज का सेटअप चला उस दिन पैसा बनाया होगा। बट अगर आप ऐसा करते हो इस दिन मैं साइडवेज खेलूंगा, सॉरी इस दिन मैं डायरेक्शन खेलूंगा, इस दिन मैं साइडवेज खेलूंगा, फिर मैं कुछ और करूंगा, फिर मैं कुछ और करूंगा, फिर मैं कुछ और करूंगा, तो एक दिन मैं उस वाले यूट्यूबर को सुनूंगा, फिर कोई बाबा आते हैं उन्हें सुनूंगा, फिर किसी एस्ट्रोलॉजी वाले को सुनूंगा, फिर मैं अपना दिमाग लगाऊंगा, तो फिर आप कभी भी पैसे नहीं कमाओगे। सो आपको एक सेटअप डिफाइन करना है, उस सेटअप का लॉस पता होना चाहिए, वो उसका प्रॉफिट पता होना चाहिए, कहां तक प्रॉफिट दे सकता है, और बस लॉस चुपचाप से लेना आना चाहिए। ठीक है। लॉस तो हो गई होगा अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, वरना ट्रेडिंग छोड़ दो आज ही। अगर लॉस नहीं लेना, जैसे कोई लोग जॉब करते हैं तो जॉब में लॉस क्या होता है, जॉब ही जाती है सीधा, तभी लॉस होगा, अदरवाइज कोई लॉस नहीं है ना। हर महीने पैसे आते हैं। ठीक है। बिजनेसमैन को समझ आता है कि भैया हाँ सामान खराब हो सकता है, हमने कोई माल खरीदा, कुछ भी हो सकता है, उसके प्राइसेस अप डाउन हो सकता है, कोई बंदा चाइना से रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहा है, प्राइसेस फ्लक्चुएट हो गए, तो मल्टीपल चीजें होती हैं, तो उसमें ट्रेडिंग वाला फैक्टर आ जाता है। बट ज्यादातर लोगों को अगर फिक्स्ड इनकम आती है तो उन्हें लॉस की आदत नहीं होती, और फिर वो लॉस को ना सीने पर ले जाते हैं, हाई लॉस हो गया, अरे होगा ही होगा। ठीक है। अगर मैं आज आपका हाथ ना पकड़ूं, आपको छोड़ दूं, आप पक्का लॉस करोगे, मार्केट में लॉस ही करोगे। ये जो पोर्टफोलियो प्लस दिख रहे हैं ना, इतने तो माइनस में होते हैं लोगों के, कुछ भी खरीद लेते हैं। तो पॉइंट क्या है, आपको अगर मार्केट से पैसे बनाने हैं, वी नीड टू फॉलो अ सिस्टम। ठीक है। सो हमने इस वीडियो में एक चीज समझी है कि अगर आप ये समझोगे कि अगर रिस्क डिफाइंड है, 1% का प्रॉफिट 1% के लॉस के बराबर होता है। ठीक है। बट अगर आप इसे 10% से 20%, 30% तक जा रहे हो, फिर प्रॉफिट लॉस बराबर नहीं होता। तो छोटे प्रॉफिट लॉसेस ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट फेवर में होनी चाहिए, या फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब रिस्क अगर 1 रुपए का तो प्रॉफिट 4 रुपए आना चाहिए। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस वीडियो के लिए। खासकर इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप लोग टॉप पर बाइंग कर रहे हो, तो आप स्टॉक्स में अगर बाइंग कर रहे हो, स्टॉक्स में आप एवरेजिंग का रूल फॉलो नहीं कर सकते, तो आप ETF या म्यूचुअल फंड्स इस तरीके से चूज कर सकते हो, तो वहां पर आप एवरेजिंग कर सकते हो और उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। एवरेजिंग हम ऑप्शन ट्रेडिंग में भी समझेंगे। अच्छा। हाँ, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में मतलब ऑब्वियसली बाइंग में नहीं करेंगे हम वो काम, बट हम स्प्रेड्स बनाते हैं, तो उसमें मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है जिसमें हम एवरेजिंग करके प्रॉफिट निकाल देते हैं, बट वो लॉन्ग टर्म होती है, पोजिशनल ट्रेडिंग होती है। अच्छा। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो आपको सीखनी है आगे, बट अभी हम टेक्निकल समझने वाले हैं, आप ट्रेडिंग में आगे बढ़ने वाले हो, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो में हमने क्या क्या समझा है, इस वीडियो में हमने समझा है कि रिस्क छोटे रखने हैं, मार्केट को क्या देना है हमें पता होना चाहिए, और जो लॉस अगर आपका हो जाता है, अगर आपका 80% का लॉस हो गया तो 80% के प्रॉफिट से कुछ नहीं होगा। ठीक है। फिर 400% का प्रॉफिट चाहिए, तो इसलिए लॉस छोटे रखो। अगर आप लोग भी ट्रेडिंग में आगे बढ़ना चाहते हो तो ये चीज समझ लेना, ट्रेडिंग इज अ रिस्की थिंग, इसमें बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो। अगर आपने किसी को सुन लिया कि भैया कोई बंदा एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, उसने ऑटो रिक्शा ड्राइविंग करते हुए एक बार कोई पुट ऑप्शन खरीद लिया था और फिर उसकी सीधा मर्सिडीज आ गई, तो वो शायद करोड़ों में से एक ही होगा, बाकी 99,99,000 लोग जो भी है ना, वो लोग नुकसान ही कर रहे हैं। सो आप जो करने वाले हो, यू आर गोइंग टू डू अ बिजनेस। आपकी फाइट किससे है? FIS से, DIS से, एल्गोस से, HNI क्लाइंट से। आप इतने सारे लोगों के साथ कॉम्पीट कर रहे हो और आप कह रहे हो पैसे तो मैं ही कमाऊंगा, अपन ही कमाएगा। ऐसा नहीं होगा, एंड यू विल नॉट मेक मनी एवरी डे। ठीक है। बट यस, हमें ज्यादा दिन पैसा कमाना है और मार्केट को क्या देना है पता होना चाहिए। सो यू आर इन अ लर्निंग फेज। अगर आप लोग अभी लर्निंग फेज में हो ना,
सो मैं आपको सच बताऊं, या तो आप कम कैपिटल से ट्रेड करो और अपनी स्ट्रैटेजी, जिस भी सिस्टम पे आप ट्रेड करते हो ना, आंख बंद करके भरोसा मत करो। अगर आपने किसी को इंटरनेट पे भी सुना है, भाई कोई बाबा आके बोल रहा है ये वाली मेरी स्ट्रैटेजी है जो 100% रिजल्ट लेकर आती है, तो आप एक काम करो, एक वेबसाइट पर जाओ, algorum.com, ठीक है, ये एल्गोरूम्स पर जाना और यहां पर जाके ना वो स्ट्रैटेजी क्रिएट कर लेना। तो आप जो भी स्ट्रैटेजी निफ्टी पर है, बैंक निफ्टी पर है, फिन निफ्टी पर है, आप जाके यहां पर, कोई कहता है जी मेरी फिन निफ्टी पर है या मेरी बैंक निफ्टी पर कोई स्ट्रैटेजी है, टाइम बेस्ड है, इंडिकेटर बेस्ड है, वो कहता है जी कुछ मत करो, आप बैंक निफ्टी पर ना ये RSI लगा लो फलाना, कोई भी कुछ भी बोलता है, ठीक है, ये RSI लगा लो। कोई कहता है जी आप एक काम करो MACD लगा लो, ठीक है, MACD लगा लो, कोई कुछ भी बोलता है, उसका कुछ भी यहां पर आप अपने यहां पर सेटिंग चेंज कर सकते हो। जो भी वो बोलता है वहां पर जाओ, अपनी बनाओ, कब एंट्री लेनी है, कब खरीदना है, कॉल खरीदना है, पुट खरीदना है, कितना लॉस लेना है, और उसकी स्ट्रैटेजी को जाकर ना बैक टेस्ट करो। एग्जाम्पल, हमने कोई भी स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, कोई स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, ये स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, तो ये एवं स्ट्रैटेजी नहीं बनाई हुई, कोई भी स्ट्रैटेजी बनाई हुई है उसे जाके आप बैक टेस्ट करो, पैसे कितने देती है, पैसे देती भी है नहीं देती, ठीक है। आप हो सकता है किसी की स्ट्रैटेजी पे आंख बंद करके भरोसा कर रहे हो, वो तो स्ट्रैटेजी पैसे ही नहीं देती। ये स्ट्रैटेजी आपको पता होनी चाहिए भैया, इसकी 79% प्रोबेबिलिटी है पैसे देने की। अगर हम ट्रेडिंग डेज की बात करें तो यहां पर ये दिखाया है 226 डेज ट्रेड हुआ, ठीक है, हमने अभी 1 साल की बात करी है, ठीक है। तो इसमें 226 डेज ट्रेड हुआ, जिसमें से 180 दिन पैसा बनाया है, ठीक है। हमने कितने दिन गवाया, 45 डेज। एवरेज कितना कमाया, 870 रुपीज पर लॉट, बट जब दिया तो 1600 रुपए दिया एवरेज, ठीक है। फिर देखना कि इसकी विनिंग स्ट्रीक कितनी है, लगातार प्रॉफिट कितने दिन तक आता है, 18 दिन तक आता है, जाता सिर्फ 3 दिन तक है, ये पता होना चाहिए। मैक्स लॉस जब हुआ तो कितना हुआ, 2350 रुपए का हुआ एक लॉट पे, मल्टीप्लाई कर लो आप जितने लॉट्स पे ट्रेड करते हो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जब प्रॉफिट आया तो मैक्स कितना आया। और आप चेक करो, अभी इस महीने अगर आप ट्रेड कर रहे होते तो इस महीने इस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड कर रहे होते तो इतने पैसे बनते, इस महीने इतने बनते, ये आपको पता होना चाहिए। मल्टीप्लाई बाय योर लॉट्स, आपके लॉट्स कितने हैं, ठीक है। तो जब ये आपको पता होगा कि भैया इस दिन इतने इतने पैसे आए, इतने इतने गए, हर दिन के हिसाब से क्या ट्रेड ली थी क्या नहीं ली थी, ये भी आपको पता लगेगा। और अभी तक, जैसे अभी मई तक का डेटा है इसके पास, 29 मई तक का, तो ये सारे डेटा पे क्या पैसे आए क्या गए, जब लॉस हुआ और 350 में डिफाइंड है कि इतना मैक्स लॉस होगा, बट जब पैसे आए तो 2400 रुपए तक भी आए, इस तरीके से पैसे भी आए। कई बार ऐसा हुआ कि प्रॉफिट लगातार कई दिन तक आया। तो ये सब हमें पता होना चाहिए, किसी की भी स्ट्रैटेजी पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना। और आप बेस्ट चीज क्या कर सकते हो, आप पेपर ट्रेड करो। पेपर ट्रेड कैसे होगा, कोई भी स्ट्रैटेजी उठा लो, मान लो ये वाली स्ट्रैटेजी है, इसे डिप्लॉय करना है हमें, ठीक है। तो डिप्लॉय जब हमने किया, ब्रोकर सिलेक्ट किया, आप स्टॉक्स, एग्जांपल यहां पर है स्टॉक्स कार्ड है, कुछ भी है, किसी का कुछ भी, आप अपना ब्रोकर सिलेक्ट कर सकते हो और ये देखो पेपर में मार दो। सो अगर आपको ट्रेड करना है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पता होना चाहिए आपका सेटअप क्या है, उसकी बैक टेस्टिंग करनी चाहिए, और फॉरवर्ड टेस्टिंग के लिए तो पेपर ट्रेड कर लो या कम कैपिटल से शुरू करो। और रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रेडिंग में हमें इमोशंस को दूर रखना है। मैं एक को एग्जांपल देता हूं। सो आई नो अ ज्वेलर, ठीक है। सो वो क्या करता था, उसकी जब ज्वेलरी बिकती थी ना तो वो MCX पे गोल्ड का रेट देखता था, अच्छा, और वो ये देखता था कि यार मुझे लगता है गोल्ड नीचे जाएगा, तो वो पैसे को ना होल्ड कर लेता था। ज्वेलरी तो बिक गई, तो गोल्ड बिक गया। अब उसने क्या किया, भाव ट्रैक किया कि उसे लगता है गिरेगा। अब वहां से मान लो गोल्ड 5% बढ़ गया, 5% तो उसकी कमाई नहीं थी गोल्ड ज्वेलरी बेचने में। अब उसने 5% ऊपर पे गोल्ड खरीदा। ऐसा वो कभी कभी हुआ कि भाई भाव नीचे आ गया, पर अल्टीमेटली ना उसको नुकसान होने लगा, क्योंकि वो स्पेक्यूलेट करने लगा। ज्वेलरी बेचता था, पैसों को रख लेता था, सोचता था जब भाव नीचे आएगा तब खरीदूंगा। फिर उसने अपना रूल चेंज किया, उसने इमोशंस को साइड कर दिया। उसने कहा जिस दिन जिस रेट पे मेरी ज्वेलरी बिक जाएगी, फोन करके उसी दिन उस रेट का भाव बुक करा के गोल्ड खरीद लूंगा। ठीक है। तो मेरी जो कमाई है मुझे पता है, मेरी कमाई क्या है, जो मैंने कस्टमर से चार्ज किया है, मेकिंग चार्ज है, जो भी मैंने चार्ज किया है वो मैंने कमाई करी है। ठीक है। गोल्ड के स्पेक्यूलेशन पे पैसे कमाने बंद कर दिए। आप समझ रहे हो? सो यू शुड नो योर सेटअप। वो उसका सेटअप हो गया अब, बट उसे समझ कब आया, लॉस करने के बाद। ज्यादातर ज्वेलर अब क्या करते हैं, यही करते हैं। आप किसी भी बड़े ज्वेलर पे जाओगे, जब जिस रेट पे उसने ज्वेलरी बेची है उसी रेट पे वो गोल्ड को खरीदेगा,
कल बढ़ गया तो अगर उसने 100 करोड़ का गोल्ड बेच दिया, कोई बड़ा ज्वेलर है ना जिसकी मान लो इंडिया में ब्रांचेस बहुत ज्यादा है, हाँ हाँ उसने गोल्ड होल्ड कर लिया, गोल्ड 10% ऊपर बढ़ गया, एग्जाम्पल है, एक हफ्ते में बढ़ गया 10%, उसने नहीं खरीदा तो उसको 10% का घाटा हो जाएगा। खरीदना तो पड़ेगा, स्टॉक तो दोबारा चाहिए, हाँ हाँ माल दोबारा बेचना है तो दोबारा चाहिए। सो ये एक सेटअप हो गया। आपको ये पहले दिन से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ज्यादातर लोग लॉस करते हैं। 10 लोग अगर ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो 9 लोग नुकसान कर रहे हैं। अच्छा नहीं, सेबी बोल रहा है अच्छा। तो पॉइंट यहां पर यह है, अगर आपको प्रॉफिट करना और आप कह रहे हो यार मैं प्रॉफिट करूंगा, तो आप कितने % जनता से ऊपर उठने की बात कर रहे हो, तो आपको कुछ ऐसा डिसिप्लिन भी तो लाना पड़ेगा। ज्यादातर लोग अनहेल्दी हैं। क्यों अनहेल्दी है? उनकी हैबिट्स अनहेल्दी हैं। अगर आपको फिट रहना है, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। तो ये डिसिप्लिन ट्रेडिंग में तो सबसे ज्यादा चाहिए। ओके, सो आई होप आप लोग ये डिसिप्लिन लेकर आओगे। बाकी मैंने आपको एल्गोरिथम्स के बारे में बताया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जिससे आप जाके अपनी स्ट्रैटेजीज को टेस्ट कर सकते हो, पेपर ट्रेड कर सकते हो और डेफिनेटली आप स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल हो सकते हो। बट उसके लिए सिस्टम को फॉलो करना है और मार्केट को देना क्या है ये पहले पता होना चाहिए, मिल तो जाएगा ही। सो आज मैं अपने छोटे भाई को सिखा रहा हूं ये चीजें। आई होप आप भी एज अ ब्रदर इन चीजों को फॉलो करोगे और आप भी प्रॉफिटेबल बनोगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। अगर आपके कुछ सवाल आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद। जय हिंद।